Hello everybody, today we are learning the class 6th chapter 1 of your English book Honeysuckle, and the chapter's name is Who Did Patrick's Homework। और ये किसने लिखा है? ये चैप्टर लिखा है कैरल मोर ने। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क का मतलब क्या है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क मतलब किसने पैट्रिक का होमवर्क करा। ठीक है, सो नाउ वी विल सी कि हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा है। डूइंग होमवर्क इज सर्टेनली नॉट अ प्लेजेंट टास्क। ऑल द चिल्ड्रन फाइंड इट बोरिंग एज वेल एज अ नीडलेस बर्डन। डूइंग होमवर्क इज सर्टेनली नॉट प्लेजेंट टास्क मतलब हम जब देखो, अब आप लोग जब होमवर्क करते हो तो आप लोग को अच्छा लगता है होमवर्क करना? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि होमवर्क बहुत सारा हो जाता है कई बार, और कई बार थोड़ा बोरिंग सा लगने लग जाता है होमवर्क करना, और कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ दुखने लग जाते हैं ये सारी चीज़ें होमवर्क करने के अंदर। तो कई बच्चों को क्या, जो सारे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग को उसको बोरिंग भी लगता होगा ये होमवर्क, और एक नीडलेस बर्डन भी लगता होगा। नीडलेस बर्डन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आपके ऊपर बोझ की तरह डाल देना, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा नीडलेस सा एक बोझ। नीडलेस मतलब जो कि ज़रूरी नहीं है। ओके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसे हम क्या कहते हैं? नीडलेस बर्डन। लेकिन सब बच्चों को ये क्या लगता है कि जो होमवर्क होता है वो एक नीडलेस बर्डन है। बट द टीचर्स एवरीवेयर असाइन सम वर्क टू बी डन एट होम। होमवर्क in the case of little ones means taxing the parents. The mother is more worried than the kid about it. She helps the child do it. This is a daily exercise which no other mother does with pleasure. अब देखो, अभी टीचर्स जो हैं, आप लोगों को कितना भी ये जो होमवर्क है वो बोरिंग लगे, आपको जो आपके टीचर्स हैं वो आपको हमेशा वो होमवर्क देंगे ही देंगे। लेकिन आप लोगों से ज़्यादा जो होमवर्क है ना, इसके लिए आपकी मम्मा वरीड रहती है, राइट? कि आप लोग की मम्मा कहती नहीं रहती कि प्लीज़ होमवर्क कर ले भाई, होमवर्क कर ले, राइट? तो उसका मतलब क्या है कि आप ये जो टीचर्स की जो होमवर्क है ना, ये आप लोगों से ज़्यादा तो पेरेंट्स के ऊपर एक वो बन जाता है वो, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो होमवर्क, उन लोगों को टेंशन होने लग जाती है, और आपकी मम्मा ही आपको होमवर्क करवाती हैं कई बार तो। और एक ऐसी एक्सरसाइज हो जाती है ये, जो कि आपकी जो मम्मा है वो बिल्कुल भी प्लेजर के साथ तो बिल्कुल करती ही नहीं है। क्यों? प्लेजर क्या मतलब होता है? खुशी के साथ बिल्कुल नहीं करती। क्यों? किसी को किसी और का होमवर्क करने में क्या ही मज़ा आएगा, राइट? पैट्रिक इन द स्टोरी इज़ अ लिटिल केयरलेस अबाउट द स्टडीज़। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे क्या है इस स्टोरी के अंदर। एक पैट्रिक है जो कि एक थोड़ा केयरलेस सा बच्चा है, और वो उसकी जो स्टडीज़ हैं उसको उनको लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस है। ओके, केयरलेस मतलब बिल्कुल भी उसको फ़िक्र ही नहीं है कि वो पढ़े या ना पढ़े। उसको ऐसा लगता है कभी कभी तो कि वो एजुकेशन ही नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज़ बोरिंग सी लगती है, ये होमवर्क वगैरह। ही नेग्लेक्ट्स हिज स्टडीज़ एंड नेवर डज हिज होमवर्क। ही टेक्स कीन इंटरेस्ट ओनली इन गेम्स। अब देखो, पैट्रिक जो है वो हमेशा अपनी पढ़ाई को भूल जाता है, हमेशा उसको हटा देता है उसके सामने से, और कभी भी उसका होमवर्क नहीं करता। उसका हमेशा होमवर्क क्या रहता है? ड्यू रहता है। और सिर्फ वो क्या करता है, उसका इंटरेस्ट किस में है? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब कीन का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा, मोस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है उसका? सबसे ज़्यादा ध्यान किस में है? गेम्स में है। और उसकी जो टीचर्स हैं वो उसकी जो टीचर्स हैं उनको उसको वार्न करती रहती हैं, लेकिन उनकी जो सारी वार्निंग है वो ऐसे ही बिल्कुल चली जाती हैं, उसके सर के ऊपर से चली जाती हैं बिल्कुल। ठीक है, बट हिज लक फेवर्स हिम वंस। ही सेव्स द लाइफ ऑफ एन एल्फ, a little man, from an imaginary fairyland. The elf promises to do the homework, but he needs Patrick's guidance. He makes the boy work hard for 35 days. Patrick is changed altogether. He forms the habit of working hard and doing his homework. अब देखो, इस चैप्टर के अंदर क्या है कि हमारा जो पैट्रिक है उसने क्या है, उसने एक छोटा सा एक एल्फ है जिसकी उसने जान बचाई है एक कैट से। तो उसने एल्फ ने उसको प्रॉमिस करा है कि वो 35 डेज़ तक उसका होमवर्क करेगा। लेकिन एल्फ को क्या है, एल्फ को कुछ भी नहीं पता होमवर्क कैसे करते हैं, क्योंकि उसने तो कभी स्टडी करा ही नहीं, राइट? तो एल्फ को पता ही नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने पैट्रिक को अपने साथ बिठाया और 35 डेज़ तक
उसका पूरा काम पैट्रिक से ही करवाया, उसने खुद कुछ करा ही नहीं, बस उसके ऊपर चिल्लाता रहता था एल्फ तो, ठीक है। और जो पैट्रिक जो था इस चीज़ से वो क्या हुआ गया, वो बिल्कुल चेंज हो गया और वो उसकी एक ऐसी आदत हो गई कि वो जो सारा काम था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत से करने लग गया था उसके होमवर्क को। ओके, सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स दैट आर गिवन हियर, यू कैन सी, ठीक है। नाउ वी शैल स्टार्ट पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन। Patrick never did his homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do you do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. बट वॉट किड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पैट्रिक जो है वो उसको होमवर्क जो है वो बिल्कुल नहीं करता वो कभी भी, तो उसको होमवर्क क्या लगता है, उसको होमवर्क हमेशा बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है। वो होमवर्क करते करते बोर हो जाता है और वो बोलता है कि वो क्या करता है, वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है और क्या खेलता है, निंटेंडो खेलता है। निंटेंडो स्विच आता था ना पहले, या फिर अभी भी आता है, आई डोंट नो। निंटेंडो स्विच आता था जो कि सिर्फ और सिर्फ गेम का होता है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो ठीक है। ये क्या करता था, हर वक्त खेलता रहता था। उसकी जो टीचर्स होती थी ना, उसकी टीचर्स उसको बोलती थी कि तुम है ना होमवर्क करा करो वरना तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं आएगी। और ये सही बात है कि ना कई बार उसको क्या लगता था, उसको लगता था कि वो एक इग्नोरमस है। इग्नोरमस का मतलब होता है जो कि सारी चीज़ों को, लेट मी टेल यू इन दिस डिस्ट्रिक्ट, इग्नोरमस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है और वो हर चीज़ को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। हर एक चीज़ को वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ओके, इग्नोरमस मतलब द वन हु लैक्स इंटेलिजेंस और एजुकेशन और हु डजंट हैव, ओके, सो हु इज़ एन इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरेंट मतलब होता है जो कि हर चीज़ को हटा देता है अपने सामने से, ध्यान नहीं देता किसी भी चीज़ पे, ठीक है। और पर वो क्या कर सकता था, उसको तो होमवर्क से बिल्कुल उसको पता ही नहीं, पसंद नहीं था होमवर्क करना। द वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of a teeniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." अब देखो, एक दिन क्या हुआ, उसने पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो बिल्ली है ना, उसकी जो कैट है ना, वो एक लिटिल डॉल से खेल रही है। और उसने तो पैट्रिक ने सोचा कि भाई ये तो उसको स्क्रैच कर देगी, डॉल ख़राब हो जाएगी, मैं इसको जल्दी से ले लेता हूँ। ग्रैब्ड इट अवे मतलब जल्दी से ले लेना या फिर खींच लेना किसी से कोई चीज़, ठीक है। तो उसने, पीटर ने क्या करा, पैट्रिक ने उठाकर अपनी उस डॉल को अपने हाथ के अंदर जल्दी से खींच लिया, ठीक है, कैट से। तो अब जब उसने देखा तो वो डॉल थी नहीं। जब उसने उसको हाथ के अंदर देखा ना कि उसके डॉल को, कि किसकी डॉल है, तो उसने बोला कि वो तो डॉल थी ही नहीं, बट अ मैन ऑफ टीनियस्ट साइज। टीनियस्ट मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, सबसे ज़्यादा छोटा साइज़ का एक उसको क्या दिखा, मैन दिखा। उस मैन ने क्या पहना हुआ था, एक लिटिल वूल शर्ट पहना हुआ था, ब्रिचेस पहने हुए थे। ब्रिचेस होते हैं ओल्ड फैशन पजामाज जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ब्रिचेस। और एक उसने क्या पहन रखी थी, जो विचेस की हैट होती है ना, ऐसे करके विचेस की एक हैट होती है, तो वो पहन रखी थी उसने। ये यू कैन सी ये रहा टीनी टाइनीस्ट मैन जो है वो यहाँ पे ही है, लेट मी शो यू, ये रहा, ठीक है। तो उसने बोला कि जल्दी से मुझे सेव कर लो और मुझे ना उस कैट को वापस मत देना। क्या बोला उसने, सेव मी। इस मैन ने क्या बोला, लिटिल मैन ने, कि सेव मी प्लीज़, सेव मी, मुझे उस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हारी कोई एक विश ना पूरी कर दूँगा, मैं तुमसे ये चीज़ प्रॉमिस कर रहा हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. जो पैट्रिक है उसको बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ कि भाई अब तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी, वो सारा जो होमवर्क है वो उससे करा लेगा। तो उसने उससे बोला कि देखो, मैं तुम्हें तभी उस कैट को नहीं दूंगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे, पूरे एंड ऑफ सेमेस्टर तक का सारा होमवर्क अगर तुम कर दो मेरा, तो मैं तुम्हें उस कैट को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, राइट। तो मतलब एंड ऑफ सेमेस्टर होता है जैसे कि आप लोगों का 3 महीने के अंदर एक एग्ज़ाम होता है ना, जैसे कि हाफ़ ईयरली तो पूरा हाफ सेशन के अंदर होता है। जैसे कि 3 मंथ्स में हम लोग का एक एग्ज़ाम होता है जो कि जितना भी पढ़ाया होता है टीचर्स ने उसको देखते हैं, ठीक है, राइट है।
तो इसीलिए उस पूरे सेमेस्टर का होमवर्क उसने बोला कि तुम कर दो मेरा, अगर तुम एक अच्छी जॉब भी कर दोगे ना, अगर तुम सही से मेरा काम भी कर दोगे तो शायद मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए। एज मतलब ए ग्रेड, ठीक है। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I'll do it. अब जो छोटा सा आदमी जो था ना, छोटा सा जो मैन था, उसका जो फेस था वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि अपन लोग कपड़े को ऐसे निचोड़ के फेंक नहीं देते बास्केट के अंदर, वैसा उसका जो हो गया वो फेस हो गया। इतना ज़्यादा वो गुस्से के अंदर आ गया और वो एकदम से पैर मारने लग गया और है ना उसने ऐसे घूंसे बना लिए लड़ने के लिए, और एकदम से उसकी शक्ल पे इतने ख़तरनाक एक्सप्रेशंस आ गए। ग्रीमेस्ड का मतलब, लेट मी टेल यू ऑल व्हाट ग्रीमेस्ड मीन्स। ग्रीमेस्ड मीन्स मतलब होता है शोइंग एंगर, ठीक है। उसने एंगर शो करा और उसने बहुत ज़्यादा उसके फेस पे एक एंग्री सा लुक था, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो है यू कैन सी कि कैसे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने तब भी बोला ओ एम आई कर्स्ड, क्या मैं ही मिलता हूँ सबको होमवर्क कराने के लिए, चलो भाई मैं कर दूँगा, कोई बात नहीं, क्या करूँ अब। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एंड ट्रू टू हिज वर्ड मतलब, एंड ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है भाई एक बार कमिटमेंट कर दी मैंने तो अब तो मैं करूँगा ही। कमिटमेंट, जैसे सलमान भाई क्या कहते हैं ना, भाई अब तो मैंने कमिटमेंट कर दी, अब तो मैं उस चीज़ को करूँगा ही। तो ऐसे ही हमारा जो एल्फ था उसने जल्दी से, एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उसने बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, तो उसने जल्दी से पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन उसको एक ग्लिच था उसके अंदर। ग्लिच मतलब होता है उसको एक प्रॉब्लम सी आ रही थी जिससे वो काम नहीं कर पा रहा था। ग्लिच का मतलब होता है अ प्रॉब्लम विच फ्रॉम विच वी कैन नॉट डू द वर्क कम्प्लीटली, ओके। तो अब उसको एक प्रॉब्लम आ रही थी। जो एल्फ जो था उसको हमेशा हेल्प चाहिए होती थी और हमेशा वो उसको चिल्लाता रहता था हेल्प मी हीट से। और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि एल्फ को तो उनकी जो पढ़ाते हैं, जैसे आपकी कोई होमवर्क है ना, अब आपने उस चीज़ को टीचर से आपकी पढ़ा स्कूल के अंदर, अब आप किसी और को वो होमवर्क दे दोगे तो वो तो आपसे पूछेगा ही ना कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे करना है, राइट। तो वैसे ही एल्फ जो था उसको हमेशा ही हेल्प चाहिए होती थी, और जो पैट्रिक था उसको हमेशा किसी ना किसी तरीके से उसकी बात माननी पड़ती थी और उसको हेल्प करनी पड़ती थी, ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it about by each letter. अब देखो हमारी बात तो ये हो रही थी कि जो एल्फ है वो क्या बोलते हैं, जो एल्फ है वो कर रहा है होमवर्क, लेकिन अब हमें पता लगेगा कि कैसे एल्फ ने पूरा जो होमवर्क है वो सारी होमवर्क के अंदर किसका हार्ड वर्क गया, सारा पैट्रिक का हार्ड वर्क गया। देखो अब इसके अंदर यहाँ पे एल्फ बोल रहा है कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता था। एल्फ स्क्वीक मतलब होता है पत्ती से आवाज़ में बोलना, आई डोंट नो दिस वर्ड, ठीक है। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए तो उसने बोला कि गेट मी अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? जिसके अंदर सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे रहते हैं, राइट। तो उसने बोला कि डिक्शनरी लाओ। नहीं डिक्शनरी मत लाओ, साथ में ना क्या करना, डिक्शनरी जब तुम लाओगे ना तो उसके साथ में उसको वर्ड को ना उस मीनिंग को मेरे को पढ़ के भी सुनाना। तो सारा यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है? सारा यहाँ पे एल्फ तो वर्क कर ही नहीं रहा, सारा वर्क कौन कर रहा है? पैट्रिक कर रहा है। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। भाई अब आउट ऑफ लक, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अब उसको भाई मैथ्स में तो बिल्कुल एल्फ को कुछ पता ही नहीं था, और अब क्या है, अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है पैट्रिक को कि ही इज़ आउट ऑफ लक, ठीक है। तो पैट्रिक इज़ आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल्स? एंड द एल्फ shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Got to go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब देखो आप लोगों को दिख रहा होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर किस तरीके से हर चीज़ जो है वो राइम कर रही है। राइम मतलब एंड के जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से ऐसे साउंड सेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कैरल मोर जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी इस चैप्टर के अंदर। जब एल्फ बात कर रहा है तो उसकी हर चीज़ क्या करी है? राइम करी है, ओके। सो नाउ
इस पैराग्राफ में क्या हुआ, इस पैराग्राफ में जो एल्फ था उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, टाइम टेबल्स क्या होती हैं। तो भाई अब हर चीज़ किसको करनी पड़ी थी, हर चीज़ पैट्रिक को करनी पड़ी थी। एल्फ देखो किस तरीके से यहाँ पे टीचर बन के बैठा हुआ है, तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। एल्फ सारा काम कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा पैट्रिक कर रहा है, राइट। अब एल्फ यह बोलता है कि भाई हम तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, और ये जो है ना हमारे लिए बिल्कुल एक मिस्ट्री सी है, एक खुफिया सी चीज़ है, ठीक है। सो अब जो लिटिल सा एल्फ था ना, वो पहले इतना ज़्यादा स्क्वीक करता था, इतनी पतली आवाज़ में चिल्लाता ही रहता था। शाउटर मतलब हर वक्त चिल्लाने वाला जो इंसान होता है उसको शाउटर कहते हैं। तो वो हर वक्त चिल्लाता ही रहता था, और उसकी जो आवाज़ थी ना अब वो और ज़्यादा भारी हो गई, भारी नहीं, और ज़्यादा तेज़ हो गई, लाउड हो गई, ठीक है। उसने बोला कि लाइब्रेरी जाओ, मुझे और बुक्स चाहिए, और ज़्यादा बुक्स चाहिए, और उसके उन बुक्स के साथ हम क्या करेंगे, तुम मेरे को हेल्प कर सकते हो उन बुक्स को भी रीड करने में, ठीक है। 5th पैराग्राफ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे एंड एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। अब देखो नैग का अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब अब क्या है, एल्फ जो था ना वो धीरे धीरे कर एक नाग सा बन गया था। नाग मतलब क्या होता है, जो हर इंसान को ट्रबल करे और जो हर इंसान को इरिटेट करे, परेशान करे, ठीक है। तो जो हमारा एल्फ था ना वो अब धीरे धीरे करके हर दिन क्या बनता जा रहा था, एक नाग बनता जा रहा था। और पैट्रिक जो था वो ही हर वक्त हार्ड वर्क कर रहा था, और ही वॉज इट अ ड्रैग मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे बहुत ज़्यादा, वो ऐसा बहुत ज़्यादा थक गया था वो होमवर्क वगैरह करके, क्योंकि ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट्स, हैड never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Here you can see weary and bleary are rhyming, right। तो इसी तरीके से कैरल मोर ने इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए राइमिंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे हैं, ओके। सो अब देखो हमारा जो पैट्रिक है सारा वर्क वो ही कर रहा है, एल्फ तो कुछ नहीं कर रहा। जिसमें बात क्या हुई थी कि एल्फ को करना था सारा होमवर्क, लेकिन सारा होमवर्क कौन कर रहा है, सारा होमवर्क कर रहा है पैट्रिक। तो अब यहाँ पे जब पैट्रिक सारा होमवर्क कर रहा है 35 डेज़ तक, तो क्या हो गया, वो रातों को जाग के होमवर्क कर रहा है। वो कभी भी उसने इतना ज़्यादा वियरी टायर्ड फील नहीं करा है। वियरी का मतलब होता है फीलिंग टायर्ड, ओके। और ब्लियरी मतलब उसकी जो आई थी वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी, ब्लैक सी, ओके। सो नाउ अब उसकी आंखें भी ऐसी थोड़ी सूजी भी हो गई थी, हल्के से उसके नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। अब फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब फाइनली एंड के अंदर क्या हुआ, लास्ट डे ऑफ स्कूल आ गया। अब जो एल्फ था उसने क्या बोला था कि मैं 35 डेज़ तक ही तुम्हारा होमवर्क करूँगा, राइट। तो एल्फ ने जब ये चीज़ बोली थी तो एल्फ को अब छुट्टी मिल गई थी जाने के लिए, राइट। तो जब एल्फ को छुट्टी मिल गई ना तो उसने सोचा कि अब ये मेरे से और होमवर्क ना करा ले, क्योंकि अब होमवर्क था ही नहीं, है ना। अब वो क्वाइटली और स्लाइली मतलब बिल्कुल दबे पाँव पीछे वाले दरवाजे से निकल गया और भाग गया। उसने बोला कि भाई एक और चीज़ कोई मेरे से मांग ना ले पैट्रिक, और मेरे को और कोई काम करवा ना ले, वरना जिसमें क्या हुआ था कि जिसमें ये बात थी कि उसने एल्फ ने तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वीक करा, चिल्लाया है पैट्रिक पे, और सारा वर्क किसने करा है, पैट्रिक ने। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। देखो फिर से यहाँ पे राइमिंग हो रही है, पैट्रिक गॉट हिज एज एंड हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को क्या मिले, अब सारे होमवर्क के अंदर, सारे सेमेस्टर के अंदर उसको क्या मिला, उसको मिले सारी ग्रेड्स कितनी मिली, एज, ओके। सारे उसको एज मिले, ठीक है। और उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉक में रह गए थे, क्योंकि जो हमारा पैट्रिक है ना वो तो कभी काम करता ही नहीं था, राइट। तो वो सारे क्या हो गए, अमेज हो गए बिल्कुल। और उसकी जो टीचर्स थी ना वो उसको देखकर क्या बोलते हैं, स्माइल कर रही थी, और हमेशा उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रेज वर्डी हो जाती थी, मतलब उसकी तारीफ़ करती थी, ठीक है। और उसके पेरेंट्स उनको तो ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चे को क्या हो गया, इसकी तबीयत तो ठीक है ना,
वॉन्डर्ड मतलब उन लोग ऐसे सोच में पड़ गए कि पैट्रिक को हुआ क्या है आखिर। अब पैट्रिक जो है ना वो एक नाउ ही इज़ अ मॉडल किड, ठीक है, सब उसको क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उसका रूम भी क्लीन रखता है, उसकी चोर्स भी करता है, और हमेशा वो क्या है, चीयरफुल है, कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करता। ऐसा लगता है कि उसने एक पूरा न्यू एटीट्यूड या फिर एक पूरा न्यू बिहेवियर ही डेवलप कर लिया है, ठीक है, बना लिया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट हीड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। अब देखो इस एंड के अंदर पैट्रिक को अभी भी क्या लग रहा है कि उसका जो होमवर्क है वो किसने करा है, उसका होमवर्क करा है उस टीनी टाइनी से मैन ने करा है। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं, कैरल मोरा हमसे क्या कह रही हैं कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ कि हमारा जो पैट्रिक है ना उसने होमवर्क करा है सारा, एल्फ ने तो करा ही नहीं था। तो नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो हम हमारा काम भी कर सकते हैं, हमें बस एक थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है जिससे हम थोड़े पुश हों, ठीक है, हमें एक पुश की ज़रूरत है, हम सब लोग सब हर चीज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डू द टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ओके, द एक्सरसाइजेज एंड द क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन। Patrick never did his homework because it was too hard for him. He had no time to do it. It was too boring. He hated it. अब देखो टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या है कि पैट्रिक क्यों उसका होमवर्क नहीं करता था कभी भी। पैट्रिक इसलिए उसका होमवर्क कभी भी नहीं करता था, क्या उसको वो हार्ड लगता था? नो। क्या उसके पास कभी टाइम नहीं होता था? नो, ऐसा तो है ही नहीं, वो हर वक्त गेम खेलता रहता था, उसके पास बहुत टाइम होता था। क्या ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उसको ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है हम होमवर्क? येस। तो उसके ऊपर कहाँ पे हम टिक लगाएंगे? इस पे, ओके, थर्ड पे। सो नाउ वी हैव व्हेन पैट्रिक आस्क्ड दैट लिटिल एल्फ टू डू हिज होमवर्क, ही refused to do it, grimaced and squalled, agreed to do it grudgingly, slyly slipped back out of the door. अब देखो पैट्रिक ने जब लिटिल एल्फ को बोला कि भाई तुम होमवर्क कर दो मेरा, तो उसने क्या बोला, उसने क्या करा, उसने क्या मना कर दिया? नो, उसने मना नहीं करा था। उसने ग्रीमेस स्काउल करा, मतलब उसने बहुत ज़्यादा एंगर दिखाया, शो करा, यस उसने एंगर तो दिखाया था, लेकिन क्या उसने एग्री करा? यस, एग्री टू डू इट ग्रजिंगली। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड वाला। ग्रजिंगली मतलब थोड़े गुस्से के अंदर ही सही, लेकिन उसने उसका होमवर्क करने के लिए हामी भर दी, मतलब हाँ कर दिया, तो थर्ड वाला ही इसका आंसर है, ओके। The elf looked like a little doll, ball, man और a boy. elf किसकी तरह लगता था? एक लिटिल डॉल की तरह लगता था, ओके। उसको क्या लग रहा था? पैट्रिक ने जब देखा उसको कैट को खेलते हुए तो उसको क्या लगा था पहली बार कि ये कोई किसी डॉल से खेल रहा है और उसको स्क्रैच कर रहा है मेरी जो कैट है, ओके। Now we have the fill in the blanks here. We'll not do the, okay, let's just do it. Fill in the blanks. Patrick hated doing. What did Patrick hate doing? क्या पैट्रिक को क्या करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता था? पैट्रिक को होमवर्क करना बहुत बुरा लगता था, ओके। यहाँ आएगा होमवर्क, ठीक है। Patrick hated doing his homework. You can write homework. Sometimes Patrick did feel like an ignoramus person. Ignoramus. पैट्रिक को कभी कभी क्या लगता था कि वो एक ignoramus person है। आप लोग को ये स्पेलिंग देखनी है तो ऊपर से देख लेना, ignoramus की स्पेलिंग ऊपर, here it is, let me just show you really quickly ignoramus की स्पेलिंग, here it is। पैट्रिक को ऐसा लगता था कि वो कभी कभी ignoramus सा पर्सन है जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है ये, ओके। वन डे ही फाउंड हिज डैश प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। क्या चीज़, कौन खेल रहा था लिटिल डॉल के साथ? उसने किसको देखा खेलते हुए? कैट को। सो यहाँ पे क्या आएगा? कैट, ओके, कैट आ गया यहाँ पे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ। लिटिल मैन का जो फेस था जब उसने होमवर्क की सुना तो उसको क्या हो गया? उसको ऐसा लगा कि भाई बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया और उसका जो फेस हुआ कैसा हो गया? रिंकल हो गया, रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ, ठीक है। पैट्रिक हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। पैट्रिक एक बहुत ज़्यादा उसका बिल्कुल कैसा एटीट्यूड हो गया था?
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया था. ओके, so now let's do the true and false statements. Patrick told the little man to do all his homework till the end of the semester. क्या ये चीज़ ट्रू है? पैट्रिक ने जो छोटा सा टीनी टाइनी मैन था उसको सारा होमवर्क कैसे करने के लिए कहा था? टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर तक के लिए करने के लिए कहा था. येस, इट इज़ ट्रू. तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्रू. देन वी हैव द लिटिल मैन कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. ऐसा बोला था क्या? जो लिटिल मैन था उसको ऐसा, जो हेल्प था उसको ऐसा लग रहा था कि भाई वो बहुत ज़्यादा लकी है जब उसने होमवर्क के बारे में सुना? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स. द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. अब देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिटिल एल्फ जो है उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करा? नो. क्यों? क्योंकि सारा होमवर्क ही उसने किससे करवाया था? पैट्रिक से. सो फॉल्स. फॉल्स मतलब क्या होता है? नहीं, ये चीज़ गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है. पैट्रिक सेव्ड द एल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज पेट डॉग. क्या पैट्रिक ने उसको उसके जो पेट डॉग था उससे बचाया था उस एल्फ को? नो, ऐसा तो हुआ ही नहीं था. उसके पास तो, पैट्रिक के पास तो क्या थी? एक कैट थी. तो इसका भी क्या आ जाएगा? फॉल्स. ओके. द टीनी नन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर क्या टीनी नन को चाहिए थी पैट्रिक की हेल्प? नो, टीनी मैन था वो. तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फॉल्स. ओके. सो नाउ हम देखेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर्स हम देख लेते हैं. ओके, रियली क्विकली वी विल सी. फर्स्ट का क्वेश्चन है कि पैट्रिक ने उसकी जो विश है वो कैसे लिटिल मैन से ग्रांट करवाई है. तो अपन लोग को पता है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी उसकी कैट से. तो इसीलिए उस लिटिल मैन ने उसकी जो ख्वाहिश थी, उसकी जो विश थी उसको ग्रांट करने के लिए क्या करा? उसको एक विश ग्रांट कर दी कि मुझे सेव करो और मैं तुम्हें तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा. तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पैट्रिक ने उसकी जान बचाई थी, उस लिटिल मैन की क्या बचाई थी? जान बचाई थी. दैट्स हाउ ही गॉट हिज विश ग्रांटेड. लेट्स राइट. पैट्रिक saved the little elf elf's life. That's how his wish was. देखो अभी हमने भी लिख लिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हाउ हिज विश वॉज. विश के आगे हम यहाँ क्या लगा देंगे? वॉज ग्रांटेड बाय द एल्फ. और इसको यहाँ हटा देंगे. ठीक है, इसका आंसर ये हो गया. व्हाट वाज एल्फ्स प्रॉब्लम? व्हाट वाज द एल्फ्स प्रॉब्लम? एल्फ की क्या प्रॉब्लम थी? उसको क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था. ठीक है, तो उसको यहाँ हम क्या लिखेंगे कि एल्फ की क्या प्रॉब्लम थी? ही वॉज वेरी एंग्री to do Patrick's homework. This was his problem. यहाँ पे हम लिख देंगे this was the elf's problem. यहाँ ये हटा देंगे. ठीक है. What was Patrick believe? What made Patrick believe that he was lucky? क्या किस चीज़ ने पैट्रिक को ये चीज़ दिखाई कि उसको ऐसा क्यों लगा कि वो बहुत ज़्यादा लकी था? उसको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो एल्फ था उसने उसको बोला था because the elf granted his wish. That's why he thought he was lucky. Okay, what changes came in Patrick in the end of story? Let's see it in the book itself. ठीक है, let's see. Patrick got his A's. His classmates were amazed. Patrick ने सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? ये वाला यहाँ से. Patrick got his A's. ठीक है. He cleaned his room. फिर हमने ये तो लिख लिया पैट्रिक गॉट हिज एज. नहीं,
ओके, लेट मी टेल यू ऑल कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ये चीज़ हम काट देते हैं। हमें लिखना है he cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. This is the answer 4. Okay, यहाँ he लिख के क्या लिखेंगे, this all. Okay, so now we have short answer questions. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस वाले का आंसर। शॉर्ट आंसर का फर्स्ट का आंसर क्या है, लेट मी टेल यू. Okay, in the short answer questions we'll do in the next video. Okay, so goodbye.